हेलो स्टूडेंट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस। देखिए, लेंस आपके लिए आपने देखा होगा, ठीक है। तो बट आपको फिर से हम एक बार दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पास लेंस है। तो ये लेंस है, ठीक है। आप इसको नज़दीक से देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा हाथ बड़ा सा दिख रहा होगा और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, बट आपको चीज़ें ना इससे थोड़ी सी बड़ी दिख रही होंगी। एक ऐसा लेंस है, दूसरा मेरे पास एक ऐसा लेंस है। इसमें भी थोड़ी सी अजीब चीज़ें दिख रही होंगी, बट इस वाले से डिफरेंस दिख रही होंगी। इसे लेंस कहते हैं। अब जो मेरा मानना है, जो आपने देखा उसको अगर हम डेफिनेशन में लिख पाए, ठीक है। तो डेफिनेशन में अगर हम लिखने जाते हैं तो लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके पास दो सरफेस होती हैं और कर्व सरफेस होती हैं। और लेंस और भी तरीके के होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों सरफेस कर्व हो। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two surface of which one or both surface are spherical, ठीक है। ये हमारी लेंस की डेफिनेशन हो जाती है। और लेंस, ठीक है। और लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। जब भी हमने आपको दिखाया है लेंस, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो लेंस के हमारे दो टाइप्स हो जाते हैं, कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब पहले हम चीजों को देखेंगे, फिर उसी हिसाब से उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास लाइटिंग क्या, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। लाइट इंफिनिटी से बन रही है, बट सारी लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, ठीक है। और इसको हम अगर लेजर टॉर्च के माध्यम से दिखा पाए आपको, ठीक है। और कॉन्केव लेंस क्या करता है, थोड़ा सा इसका ब्लर इमेज दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है, इसलिए आपको ब्लर इमेज दिख रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस एक और भी है। अगर आप इसका इमेज देखें मार्कर पेन का, तो इसमें डिफरेंट दिख रहा होगा और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, ठीक है। हो क्या रहा है, इसको हम समझाते हैं आपको। इससे जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, कुछ ऐसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉर्नर्स पे थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है, और बीच में उभरा हुआ होता है। अच्छा, और इसका कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। ये कॉर्नर्स पे थिक होता है, बीच में थिन होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि जैसे ये लेंस है, ठीक है। तो ये बीच में क्या है, उभरा हुआ है, कर्वेक्स, यानी उसके दोनों सरफेस उभरी हुई हैं। कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये कॉनकेव लेंस है, यानी बीच में थोड़ा सा केव नुमा। केव क्या होता है, गुफा होता है, अंदर से थोड़ा सा अंदर धसा हुआ होता है। और कॉर्नर्स देखिए ठीक है काफी, बट बीच में काफी पतला है, ठीक है। तो ये हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हो गए। अब इनका काम क्या होता है, जो इनसे लाइट गुजर रही होती है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, सबको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, कलेक्ट कर देता है। और ये क्या करता है, सारी लाइट को इधर उधर फैला देता है। अब एक पॉइंट पे इकट्ठा करने को कन्वर्जिंग कहते हैं, और इसकी वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसको ये चूंकि अलग अलग कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग एंड कॉनकेव लेंस।
सेम ही नाम है, कन्वर्जिंग लेंस बोले या कॉन्वेक्स लेंस बोले, डाइवर्जिंग लेंस बोले या फिर कॉनकेव लेंस बोले। इसको हम मिटा रहे हैं। फर्दर इसमें दो टाइप्स हो जाते हैं, एक होता है बाई कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है। अब बाई कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जिसके दोनों सरफेस कर्वेक्स हो, और प्लेनो कॉन्वेक्स जिसका एक साइड प्लेन हो, एक साइड से घुमा हुआ हो। ठीक है, उसको ऐसे करेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसे ही कॉनकेवो में भी होता है। तो एक तो हो जाएगा बाई कॉनकेव, दूसरा हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। बाई कॉनकेव में ऐसे जैसे बनाया था अभी स्ट्रक्चर, और प्लेनो कॉनकेव में एक साइड प्लेन रहेगी, दूसरी साइड में कर्व रहेगी। हाँ, इस एक और भी कैटेगरी होती है जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, जैसे ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा बट ऐसे रहेगा, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है। और एक होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जैसे ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, ये तो डिफरेंट कैटेगरी होती है, लेकिन मेन कैटेगरी आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये लेंस के बारे में हो गया। अब हम लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। अब लेंस फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, दो लेंस है हमारे पास, तो दोनों लेंस का यूज करके करेंगे बारी बारी से। तो लेंस फॉर्मूला इस बार हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले यूज करेंगे, फिर दोबारा में कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो हम बाई कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, तो उसका पहले डायग्राम बना लें। ठीक है, ये हमारे पास लेंस हो गया। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिक सेंटर हो जाता है। जैसे मिरर में पोल होता है, तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल ऑफ द मिरर से। बट लेंस के केस में क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर होता है, तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होंगी, ऑप्टिक सेंटर ओ से। मान लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट ए बी है, कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो अब इसका एक लाइट पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट कन्वर्ज होगा यहां पे। ये आपको पता है जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होती है, फोकस पॉइंट पे। अच्छा, लेंस के पास दो मीडियम होता है, तो इसके पास दो फोकल लेंथ भी होंगे। एक फोकल लेंथ यहां कहीं होगा, ठीक है, वो प्राइमरी फोकल लेंथ कहलाता है ऑब्जेक्ट साइड, और सेकेंडरी फोकल लेंथ जिधर इमेज बनती है। एक लाइट हम पास कराएंगे जो ऑप्टिक सेंटर से होके जाएगी, तो ऑप्टिक सेंटर से पास होने वाली लाइट क्या होती है, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये वैसा ही चलेगा जैसे मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो ये हमारा कहीं पे इमेज बन रहा है। ठीक है, ये इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ये फोकस पॉइंट हो गया। एक हम इस पे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये एम पॉइंट मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम वही काम करते आए हैं जो मिरर में कर रहे थे, वही काम यहां करेंगे। क्या करना है, शायद आप सही समझ रहे हैं, हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, उनके दो एंगल्स मैच कराएंगे, और फिर जो एंगल आपके दो अगर एंगल, ठीक, तो उससे पहले हम ये जो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, जिसको यू से डिनोट करते हैं, और जहां पे इमेज बन रही है उसको वी से डिनोट करते हैं, और जो फोकल लेंथ होता है हम उसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, अगर इसको हम सिमिलर प्रूव कर लें तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। अब देखिए ये वाला एंगल इसका क्या है, 90 डिग्री है, ये वाला इसका एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, बोथ आर 90 डिग्री। अब देखिए
एक सीधी रेखा को जब एक तिरछी रेखा कट करती तो ये वाले एंगल्स बराबर होते हैं, इनको अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल B डैश O A डैश, BOA B डैश O A डैश अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अपोजिट एंगल है, तो अब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो, इससे प्रूव हो जाता है। सो ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A डैश B डैश O आर सिमिलर ट्रायंगल। सो आपको पता है परपेंडिकुलर का रेशियो लेंगे, बेस का रेशियो लेंगे, तो A डैश B डैश अपन AB इज इक्वल टू A डैश O अपन AO। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं MOF A डैश B डैश F। नाउ आल्सो ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F आर सिमिलर ट्रायंगल। देखिए इसके लिए भी ये इसका एंगल 90 डिग्री है, ये इसका एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स हो गए तो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, A डैश B डैश अपॉन MO इज इक्वल्स टू A डैश F अपॉन OF। ठीक है, अब यहां पे हमारा कुछ अजम्पशंस रहेंगे। तो MO क्या है, MO वही डिस्टेंस है जो AB के लिए है, तो आप लिख सकते हैं MO इज इक्वल्स टू AB और A डैश F क्या है, देखो A डैश F हमारा ये डिस्टेंस है। अगर हमारे पास ये ऐसा कोई डिस्टेंस है नहीं, तो अगर इस A डैश O में से OF माइनस कर दें तो यही बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं OA डैश माइनस OF। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश OA डैश माइनस OF अपॉन OF। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा तो हमें क्या मिलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आप लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमारे A डैश O अपॉन AO इज इक्वल टू OA डैश माइनस OF अपॉन में OF। ठीक है, तो अब हमारे पास इनकी वैल्यू पुट कर ले साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए। तो A डैश O क्या है, वही डिस्टेंस है जहां पे इमेज बने, चूंकि अब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो हम इसको पॉजिटिव V लेंगे अपॉन में AO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अगेन OA डैश हमारा V है माइनस OF क्या है, फोकल लेंथ है, डायरेक्शन ऑफ लाइट है, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी नीचे पॉजिटिव रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर लिख दे रहा हूं मैं, तो क्या मिलेगा VF इज इक्वल्स टू माइनस UV और ये प्लस का FU हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, UV को हम इधर लें और ये उसको उधर ले जाए, तो हमें क्या मिलेगा UV इज इक्वल्स टू FU माइनस VF। अब क्या करें, ऑन डिवाइडिंग by UVF on both side we get क्या मिलेगा 1 अपॉन F। जब UV F से डिवाइड करें तो UV कट जाएगा, तो 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो ये हमारा लेंस फार्मूला डेराइव हो चुका है। अब ये समझ लेते हैं कि इसमें है क्या।
देखिए f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये सारी डिस्टेंस मेजर कहां से करनी है, डिस्टेंस तो लेनी है, तो डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस लेनी है। तो क्या लिख सकते हैं, f को हम डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिक सेंटर। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस है, पोजीशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑप्टिक सेंटर, ठीक है, ओसी लिख दे रहा हूं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो हमें पता होना चाहिए लेंस फार्मूला क्या है। एक बेसिकली एक रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ लेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे, और फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं। हमें दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, फिर उनको सिमिलर प्रूव किया है, फिर उनके साइड्स के रेशियो हमने इक्वेट किए हैं, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा के जो हमें फाइनल में इक्वेशन मिलती है 1/f = 1/v - 1/u। तो देखिए, इस पे तो सबसे पहले न्यूमेरिकल भी बहुत आता है, आपके प्रैक्टिकल में भी कवर होता है, आपके लैब में एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा या कराया जाएगा कि आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया जाएगा अननोन फोकल लेंथ का, उसको आपको फोकल लेंथ निकालना रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसमें क्या है, इमेज क्या है, उल्टी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो यहीं पे हम अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालें, ठीक है, तो हम मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस निकालने जा रहे हैं। तो इतना मैं मिटा दे रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन वही सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो ये बताती है कि इमेज की हाइट क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल रहा है, a डैश b डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू a डैश o अपॉन ए ओ, और यही m की वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इसमें वैल्यू पुट किया जाए तो a डैश b डैश क्या है, हमारा हाइट ऑफ इमेज है, मान लो h डैश है, और a b क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, h मान लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। चूंकि ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड बन रहा है, तो माइनस h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड है इसलिए प्लस लेंगे। a डैश o क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, v लेंगे, और AO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो नेगेटिव में u रहेगा, दोनों साइड के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगा h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u। देखिए मिरर के केस में क्या आया था, नेगेटिव में माइनस v अपॉन u आया था, बट यहाँ पे प्लस में आएगा। तो अगेन अगर m की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब है इमेज बड़ी बन रही है, और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो इसका मतलब है कि इमेज छोटी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, इफ m इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी, और m की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन डिराइव हो चुका है। अब हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ओके, थैंक यू।